Chairman MATES, Shri B.L. Mahajan, the eternal guru of MATES, Shri T.R. Garg, General Secretary MATES, Professor Sanjeev Marwa, Director MABS, Professor S.S. Deswal, Dean MATES, Professor Sachin Gupta, Dean RNI, Professor Harbhajan Bansal, Dean Management, distinguished guests, revered चरण कमलों में तन मन धन से समर्पित ऑपरेशन सिंदूर के महानायक एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पीवीएसएम एवीएसएम का सानिध्य और इस शुभ अवसर को मंगलमयी बनाए। अनुरोध सरस्वती वंदना का कर रहा आह्वान ये दीपक, जला चलो चले चलो बढ़े चलो, गर्व से सीना तान फिर जल जल दीपक प्रखर तेजस्वी, अमृत में शोभामय मधुमय, भारत भू ज्ञान से भर दे। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, जल जल दीप प्रखर तेजस्वी। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए संस्थान का कुल गीत उसकी संस्कृति, मूल्यों और उद्देश्यों का प्रतिबिंब होता है। मेट्स का कुल गीत मेट्स परिवार के आत्मबल, दूरदर्शिता और ध्येय का दर्पण है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत गान करें। Those facing health issues may remain seated. शिक्षा का संस्थान
परिदेश है अपना, स्वच्छ पवित्र रहे हर कोना, सजग प्रबंधन सफल योजना, सघन प्रशिक्षण योग साधना, प्रयोगशाला कक्षा परिसर बने शोध संस्थान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, तकनीकी वाणिज्य कुशलता, कौशल अभियांत्रिकी दक्षता, चिकित्सा विधि पत्रकारिता, कला ज्ञान विज्ञान सिद्धता, बहुविध शिक्षा से हम बनते जागृत प्रज्ञावान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान, पाठ्यक्रम के पाठ पठन से सतत परीक्षण मूल्यांकन से, कार्य सफल होते उद्यम से, ना हो केवल मनोरथों से, इसी मंत्र को अपना कर हम होंगे चरित्रवान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान, देह प्राण मन बुद्धि आत्मा, संस्कारित कर दो हे दाता, विनयी जन सेवक साधक बन, हम बन जाए अभय प्रदाता, मात पिता को ऋण है हम पर यही सनातन ज्ञान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान, बना दो महाराजा के नाम हमारा अग्रसेन संस्थान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान, देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं, जिसने न जाति उद्धार किया, जिसने न जाति उद्धार किया होगा उसका उद्धार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जज्बा समर्पण का, तर्पण का, अर्पण का, जोश राष्ट्र प्रेम का, स्वदेश का, अपने वतन का और एक प्रण कि हम जिंदा हैं या जिंदा रहें तो राष्ट्र के लिए, गैर मरे तो राष्ट्र के लिए। इसी जज्बे को चरितार्थ करता है जीता जागता स्वतंत्रता सेनानी आज मुखातिब है आपकी और हम सब के साथ। पुनः स्वागत, अभिनंदन, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल रेसिपिएंट एयर चीफ मार्शल AP सिंह, भारतीय वायुसेना के एक वंदनीय, गरिमामयी, दूरदर्शी, शौर्यवान, कर्तव्यनिष्ठ, निर्भीक सेनानी का आज एयर चीफ मार्शल AP सिंह की मेथ्स सभागार में उपस्थिति हमारे युवा छात्रों के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का स्रोत है। May I now request Shri Jagdish Mittal, Vice Chairman Mates, to present a sapling to Air Chief Marshal AP Singh. सिर पर प्रलय नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में है मन चाही सार, लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूं एक सिपाही। May I now request Shri T.R. Garg, General Secretary Mates, to present a Silver Jubilee Memento to Air Chief Marshal AP Singh. Commissioned into the fighter stream of Indian Air Force on 21st December 1984, Air Chief Marshal is an alumnus of the prestigious National Defence Academy, Defence Services Staff and the National Defence College, a qualified flying instructor and an experimental test pilot. Ladies and gentlemen, he has been the test pilot for the famed Tejas. I think this deserves a huge round of applause, and he has, to his credit, more than 5,000 hours of flying experience on a wide variety of fixed and rotary wing aircraft. I now request Dr. Nand Kishore Garg, Founder Chief Advisor Mates, and Shri Vineet Kumar Lohia, Chairman Mates, to present shawl to Air Chief Marshal, also requesting replica of Ashok Stamp as a memento. साथ ही हम कर रहे हैं गौ माता का श्री विग्रह। उनको भेंट
जीवन संघर्ष महासमर में हिम्मत हौसला धीर धरा जिसने, कर्म पथ पर यह वीर योद्धा बढ़ा पराक्रमी संधान करने। आप सरीखे पराक्रमी धैर्यशील रणनीतिज्ञ प्रेरणा स्रोत की उपस्थिति निस्संदेह हमारे इस संस्थान के लिए एक गौरव की अनुभूति है। हम तहे दिल से आभारी हैं आपका, आपकी उपस्थिति का, आपके वक्त का। गौ माता का यह श्री विग्रह इस बात का प्रतीक है कि हम चाहते हैं कि गौ माता के दुग्ध की सरस धारा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। इसी तरीके से आपके संरक्षण में, निगरानी में ये देश पल्लवित पुष्पित होता रहे और हम सब सुरक्षित महसूस करें। Now I request Air Chief Marshal AP Singh to present memento to Dr. Nand Kishore Garg. Well, that was his own initiative that he has brought along with him to present. To present to both our chairmen, founder chairman as well as Shri Vineet Kumar Lohia ji. So it's a shared gift that we have been a recipient of. उठो जागो भय त्यागो समर का तुम वरण कर लो, उठो जागो भय त्यागो समर का तुम वरण कर लो, अमिट इतिहास प्रण भर क्षण भर को तुम अपना स्मरण करा दो। स्वागत संभाषण के लिए अनुरोध करना चाहूंगी मेट्स परिवार की आधार शक्ति डॉक्टर नंद किशोर गर्ग। आपकी सोच, आपके व्यक्तित्व, आपकी गुणवत्ता ने निस्संदेह संस्थान को पुख्ता किया है, पोषित किया है। थैंक यू सर। उठो जैसे कि कोई चांद उठता है गगन में, उठो जैसे कि कोई गान उठता है पवन में। आप सबको सादर नमस्कार। आज हमारे देश के गौरव, जिन्होंने भारत माँ की शान बान को ऊंचा किया है और अपने उस हठी दुश्मन को जो हमारे ही भारत भूमि पर बनकर हमें तंग कर रहा है लगातार 76-77 साल से, उसको एक सबक सिखाया है और 3-4 घंटे में ही आकर हाथ खड़े करके त्राहिमाम बोलना पड़ा। ऐसे हमारे SB मिल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मैं भी पढ़ा, जिसको पढ़ाने वाले जीवित लोगों में श्री BL महाजन जी हमारे बीच में हैं और वहीं के छात्र रहे एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल AP सिंह साहब। कितना गर्व होता है अलमनाई लोगों को। और पिछले ही सप्ताह जब हम लोग मिले थे नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में, तो किस सहज भाव से कितने जुड़े हुए, क्योंकि धरती से तो जुड़े हुए सभी सैनिक हैं, उनमें भी अपने गुरुओं से मिलकर, सीनियर से मिलकर जिस ढंग से मेरे ख्याल 500-700 फ़ोटो खिंचवाई हूँ, किसी को निराश नहीं किया। ये पहचान है भारत की तीनों सेनाओं की उस संस्कृति की, जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ और जिसके अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना, जो हमारा भी ध्येय वाक्य है, उसको लेकर चलने वाले एयर मार्शल चीफ AP सिंह साहब, अमर जिनका पूरा है जी, हम शॉर्ट में बोले तो अमर जी, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं उनकी बहादुरी के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए। और आज वो हमारे 3000 नए छात्र, इस साल 3060, दिल्ली में शायद सबसे बड़ा कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी सभी कॉलेजेस में सबसे बड़ा कैंपस महाराजा अग्रसेन कैंपस है, जिसके अंदर लगभग सभी विषय BTech के शुरू करके लास्ट में हमने लॉ शुरू किया था। आज हम सभी विषयों को यहाँ पढ़ा रहे हैं। दिल्ली का मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज है और यह पढ़ा नहीं रहे, हम संस्कार दे रहे हैं। अभी रोज़ाना 2 दिसंबर से लगातार
हमने यहाँ सनातन मंडपम में रोज़ाना सुबह 8:30 से 9 तक यज्ञ हवन होता है और बच्चों को नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस और सबके अंदर जोड़ते हुए 10 गांव भारत सरकार ने हमें अडॉप्ट कराए हैं। उनका भी सबका ध्यान करते हुए आज लगभग 9.5-10 हज़ार विद्यार्थी इस कैंपस में हैं और 2,500 विद्यार्थी हमारे महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का कैंपस हिमाचल में है, वहाँ पर हैं। इतने बड़े छात्रों को महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलते हुए ये 27वां बैच है और 27वां बैच हमने सिल्वर जुबली मनाई थी। अभी हमने एक अपनी प्रेम की एक भेंट भी की थी सिल्वर जुबली की, जिसका प्रारंभ इसी कैंपस में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था और विज्ञान भवन में उसका समापन देश के उपराष्ट्रपति जी ने किया था। लगातार कार्यक्रम यहाँ हुए। हमें सौभाग्य मिला, प्रणब मुखर्जी साहब का हमारी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए थे और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कैंपस का उद्घाटन किया। लगभग भारत सरकार के सभी मंत्री हमारे इस कैंपस में आ चुके हैं। सबसे हमने प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं और उस प्रेरणा का आज ये प्रतिफल है कि आज हमारे विद्यार्थी, अभी आपसे परिचय भी कराया, उसका शिव खत्री का जो नेवल में है और 2 बच्चे हमारे आपके पद चिन्हों पर चलते हुए आपके पद तक पहुँचे हैं। वो एयरफोर्स में गए हैं, आर्मी में गए हैं और देश में यूपीएससी जो सबसे कठिन एग्ज़ाम माने जाते हैं उसमें हर साल हम, इस साल 5वीं रैंक हमारी आईएएस में आकाश गर्ग ने दी थी इसी कैंपस से पढ़ के, और हर साल 30, 35, 40 रैंक लेने वाले हमारे छात्र यहाँ से निकल रहे हैं। ये सब संभव हो पा रहा है महाराजा अग्रसेन जी के आदर्श से, माँ सरस्वती जी की कृपा से, हमारे 200 से ज़्यादा ट्रस्टी जिन्होंने अपना एक पुण्य कमाई में से 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए यहाँ दान दिया है। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार का नहीं, ये महाराजा अग्रसेन जी के वंशजों का है और इसके अंदर जाति का कोई अर्थ नहीं। तो महाराजा अग्रसेन जी महाराजा थे, उसमें सभी जातियों के थे, सभी पंथों के थे। जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पंथ की स्थापना की तो 5 अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जातियों के लोगों को अमृत छिकाकर सबको एक किया था। वही काम 5200 साल पहले महाराजा अग्रसेन जी ने किया था। जो जो यज्ञ में बैठे थे उन सबको जिस ऋषि के यज्ञ में बैठे वो गोत्र दे दिया और उसके कारण आज देश की सारी आर्थिक जितने भी काया काम होते हैं, इंडस्ट्री है, व्यापार है, सब में सबसे आगे हमारे महाराजा अग्रसेन जी को मानने वाले लोग हैं और सेनाओं में भी हैं, पुलिस में भी हैं और देश का कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां सबसे एपीजे कलाम साहब के साथ जिन्होंने पहली बड़ी मिसाइल बनाई थी वो आर्यन अग्रवाल थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सबको साथ लेके चलते हैं। यहाँ के कैंपस में मेरे यहाँ कश्मीर से भट्ट साहब हमारे प्रोफेसर हैं और कन्याकुमारी से मैडम नायर हैं। कोई प्रांत नहीं है जिसका यहाँ पढ़ाने वाला ना हो, पढ़ने वाला ना हो। हम भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत के रूप में देखते हैं और उसी भावना को लेकर हम लोग चल रहे हैं। आज आप हमारे बीच में आए हैं, अपनों के बीच में अपने आए तो स्वागत करने की बजाय प्यार ज़्यादा मन से आता है और वही आज हमारे सम्मान और प्यार आपके लिए है। आप इसी प्रकार से देश का नाम ऊंचा करते रहें और भारत की सेनाओं को एक आदर्श सैनिक कैसा हो वो ढूंढना हो। तो बहुत दिनों बाद मैं तो समझता हूँ फील्ड मार्शल मानिक शाह के बाद या एयर मार्शल, वो भी फील्ड मार्शल भी रहे अर्जुन सिंह जी, जिनके साथ मुझे भी थोड़े दिन दिल्ली में उपराज्यपाल थे तो काम करने का अवसर मिला और उनके कर कमलों द्वारा एपी हमने जो कश्मीरी गेट का सबसे बड़ा महाराजा अग्रसेन जी का स्टैचू बनवाया। वो स्टैचू वो उपराज्यपाल थे, उनके पसंद कराया था उनसे और मजाक में मैंने कहा था जी आप और ये तो बिल्कुल एक से लगते हैं क्योंकि जब पगड़ी बांधी हो, दाढ़ी हो तो सब तो बड़े खुश हुए थे और उनसे बड़े हमारी मित्रता रही। इसलिए मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस कैंपस में। आशा करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेकर हमारे 10-12 हज़ार विद्यार्थी देश सेवा में इसी प्रकार जुटे रहेंगे। आप हमारे बीच में आए,
इतना समय दिया, हमारे छात्रों को, हमारे एनसीसी कैडेट को, इन सबको जो प्रोत्साहित किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मान्यवर, आपने अभी हम सभी से साझा किया कि हमारे प्रांगण में नित्य हवन की परंपरा है, और ये परंपरा रखने के पीछे जो उद्देश्य है वो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है जो लोक संग्रह को बताता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृदः कस्य सुद्धनम। और यही लोक संग्रह की जो भावना है ये महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन ट्रस्ट के नींव में छिपी हुई है, और ये ऐसे संगठन, महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट जैसे संगठन लोक संग्रह या ट्रस्टीशिप कहिए, जिससे वो समाज हित के कार्य में लग जाते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। और हमारा ट्रस्ट सभी विद्यार्थियों को यही शिक्षा दे रहा है कि कर्म को कुशलता पूर्वक किया जाए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म यानी अपना कर्तव्य करना यही धर्म है। अपने कर्तव्य से च्युत होना ये अधर्म या बहुत भयानक रिजल्ट वाला हो जाएगा। आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। आज नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से कि सभी दिशाओं से हम सभी विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए नोबल थॉट्स आए। अन्याय के विरुद्ध अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग के संबंध में भारतीय नैतिकता को संभवतः सबसे सशक्त स्वर दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को लिखे अपने विजय पत्र जफरनामा में ये कहते हुए दिया कि जब अन्य सभी उपाय विफल हो जाएं तो तलवार खींच लेना ही उचित है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भारतीय वायुसेना के रणबांकुरों ने ऑपरेशन सिंदूर में बल प्रयोग के इन्हीं महान आदर्शों का पालन करते हुए अपनी संहारक क्षमता का परिचय दिया। नभा स्पृशम दीप्तम टच द स्काई विद ग्लोरी को मनसा वाचा कर्मणा जीने वाले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतिक कौशल का अभूतपूर्व परिचय देते हुए भारत को एक ऐसी विजय दिलाई जिसकी गाथा स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। भारतीय वायुसेना में अपने जीवन के 4 दशकों से अधिक की लंबी यात्रा के दौरान आपको परमवीर सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया। और मातृभूमि के विषय में जैसे भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण से रामायण में कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इन शब्दों और इन भावों को अपनी हर एक सांस के साथ जीने वाले माँ भारती के सच्चे वीर सपूत एयर चीफ मार्शल श्री एपी सिंह, आपसे मैं विनम्र अनुरोध करती हूं कि आप अपने शब्दों से हम सभी और हमारे प्रत्येक विद्यार्थी को एक ऐसी ऊर्जा से स्रोत कर दें जो देश के चहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध हो। आमंत्रित करती हूं एयर चीफ मार्शल श्री एपी सिंह। जय। सुनाई नहीं दिया वैसे। जय जय। धन्यवाद धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे शब्द बोले। काश मेरी माता जी आज यहाँ होती तो बड़े प्राउड फील कर रही होती। आई रियली डोंट नो हाउ मेनी वर्ड्स आउट ऑफ दैट, हाउ मच डू आई डिजर्व। यू नो दे से नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सो जब एक बारी यू नो आपका नाम किसी अच्छी जगह लिखा जाए या बुरी जगह लिखा जाए, वो वहाँ रह जाता है थोड़ी देर के लिए। तो आई एम जस्ट एन्जॉइंग दोज मोमेंट्स बिकॉज ये जो काम
जिसकी आज बात हो रही है, जो हमने अचीव किया है, ये सब ने मिल के किया है। पूरे राष्ट्र की विजय हुई है। ये सिर्फ एयरफोर्स, आर्मी या नेवी या डिफेंस फोर्सेस की नहीं, हम सब की विजय है। और मैं अगर अपने एयरफोर्स का जो हमने जो काम एयरफोर्स ने किया उसकी बात करूं तो पूरी टीम 1.6-1.7 लाख लोगों ने काम किया और नाम सिर्फ AP सिंह का हो रहा है। तो ये सिर्फ मैं अपनी खुशकिस्मती कह सकता हूँ इसको, लेकिन मैं अपने सभी साथियों को इसके लिए इसमें भागीदारी मानता हूँ और उनके कारण जो मेरे को आज आप लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। श्री महाजन जी हमारे पुराने टीचर फ्रॉम SBM स्कूल, नंद किशोर जी, क्या नाम है, मिनीत जी, और अगर मैं सब लोगों के नाम लूँगा तो शायद मेरा टाइम निकल जाएगा। तो all the esteemed members who are present on the stage, all the senior leadership that I see from MATES or from MAIT or other institutes who are sitting in the front, all the students who have joined in this session out there, here, I'm sure there are umpteen number of students who are outside doing some duty or the other. So a very good morning to you all. Thank you very much for giving me this opportunity to come and speak to you all. I really feel very honored that I'm here amongst this kind of an institution which has got this logo right in front of me, Rashtra Pratham. I think इससे अच्छा कोई लोगो नहीं हो सकता। तो मैं जैसे इस हॉल में घुसा और मैंने ये पढ़ा तो मेरे को ये जो मैं लिख के लाया हूँ थोड़े से पॉइंट्स, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्चुअली कवर देम, बिकॉज आपके यहाँ तो इसको आई थिंक आपको नेक्स्ट 3-4 साल जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी यहाँ पे, एजुकेशन रहेगी, उसमें यही कुछ सिखाया जाएगा। तो आप लोगों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ 15-20 मिनट दिए गए तो कुछ तो करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू एड्रेस टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स ओनली इन दिस 15-20 मिनट्स। हमने अभी सुना, मैम ने भी बोला कि जब कुछ नहीं होता फिर तलवार उठानी पड़ती है। सो वी आर, वॉर इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी। नो नेशन एक्चुअली कैन अफोर्ड अ वॉर, बिकॉज वो हमको पीछे ले जाती है, इतना नुकसान करती है कि हम जो प्रगति के पथ पर जा रहे होते हैं उसे हम रुक जाते हैं। लेकिन डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत क्यों है फिर? एक्चुअली डिफेंस फोर्सेस की ज़रूरत है डिटरेंस के लिए, ताकि हम वॉर को ना अवॉइड कर सकें, डिटर कर सकें, उसको रोक सकें। तो हमारा जो काम वो है वो अपने आप को उस तैयारी में रखना है ताकि अगर कुछ होता है तो हम अपने एडवर्सरी को इस तरह का सबक सिखा सकें कि वो दोबारा कुछ ना करे, और उस सबक के डर से ही वो एडवर्सरी कुछ और ना करे पहले ही। तो वो हमारी ड्यूटी रह जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सबको पता है, लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं? जब तक ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था तो काफ़ी डाउट थे लोगों के मन में। ये डिफेंस फोर्सेस पे मैंने अपने कानों से भी सुना है कि इफ़ आई कैन यूज़ हार्श वर्ड्स कि यू आर अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। क्योंकि अगर आपने 1971 या 1999 कह लो, उसमें जो छोटी हमारी लड़ाई हुई, उसके बाद कुछ मेजर देखा नहीं किसी देश ने, तो उसको अपने आप ये आना शुरू हो जाता है कि क्या जो हम इतना खर्चा कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, क्या ये जायज़ है, क्या इसका कुछ हमें फल मिल रहा है? क्योंकि बाकी सब चीज़ तो एक बिजनेस की तरह होता है ना, आप इतना इनपुट डालोगे, इतना आउटपुट आएगा, प्रॉफिट हुआ, ग्रोथ हुई। यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है उसका कोई रिटर्न विजिबली नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई देश प्रगति के पथ पे चल रहा है, अगर कोई देश अपना उसका सामाजिक कल्याण हो रहा है या उद्धार हो रहा है या ऊपर बढ़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसकी सीमाएं सेफ है, क्योंकि वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सीमाएं बाहर से खतरे से भी, और हमारा जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सेफ रहे, और उसके लिए हमें ये डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्स, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। सो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक नॉट अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर बट
रिक्वायरमेंट, अ नेसेसिटी, ये हमारी ज़रूरत है। और मैं बहुत खुशी से ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने इस ज़रूरत को पहचाना है और रेगुलर इंटरवल पे हमें नए सिस्टम्स, नए वेपन्स, नए तौर तरीके सीखने, जो नया मतलब we are at par with anybody in the world today because we have been spending regularly on defense, we have been buying new equipment, we have been training at new world, we have been training with the best in the world, and not only training to learn but training to teach also. So we are very proud of that fact. And so what do we do when there is no war? हम करते क्या हैं? जैसे अभी लड़ाई नहीं लड़ रही है, yes, फिर भी जैसे सीमाओं पे लोग तैनात रहते हैं, आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग जो हैं, वो हमारी जो स्काइज़ हैं, हमारे जो आकाश है उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। हमारे लोग जो हैं वो एटलीस्ट 8 से 10 बेसिस पे हर समय 2 से 4 जहाज इस तरह तैयार रहते हैं कि 2 से 4 मिनट में वो हवा में जा सकें, ताकि अगर कोई इंट्रूडर, कोई रिक्वायरमेंट आती है तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर सके। और उन पूरी तरह वो वेपन से लैस होकर तैयार रहते हैं। पायलट्स वहाँ वेट कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कभी वो अपने रेस्ट रूम में बैठे हुए हैं और वो 5 से 6 मिनट लेंगे जाने के लिए, और कई बार वो कॉकपिट के अंदर स्ट्रैप अप होके 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठते हैं जब सिचुएशन थोड़ी सी टेंस होती है, ताकि वो एकदम 2 या 3 मिनट में हवा में जा सके और उस खतरे का सामना कर सके। तो इन सब के लिए ट्रेनिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और लाइक दिस से द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो हम हर समय अपनी ट्रेनिंग को कंट्रोल में रखते हुए लोगों की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको ट्रेन करते रहते हैं। उसका जो टास्क है, जो रोल है, एयरफोर्स में सिर्फ पायलट्स नहीं है, जो नाम जैसे वो होता है ना फ्रंट एंड, हम जब कोई मूवी देखते हैं तो वो हीरो हीरोइन हमें याद रह जाता है क्योंकि वो सामने दिखाई दे रहे हैं हिलते जुलते, बट उसके पीछे जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु हैव वर्क फॉर दैट मूवी, उसके सिर्फ नाम एक स्क्रॉल में आते हैं और हम उसके बाद भूल जाते हैं। कोई एक आधा मे बी डायरेक्टर या सम बिग पर्सन हु हैज मेड अ बिग नेम, उसको याद रखा जाता है, वरना सब लोग भूल जाते हैं। तो एयरफोर्स में भी जो मैं बोल रहा हूँ 1.6 लाख पीपल, वो हर एक का एक रोल, टास्क, एक जगह है उनके लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक चीफ की इम्पोर्टेंस है, जूनियर से जूनियर मोस्ट की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर वो अपने काम में फेल होता है तो हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो उन सबको ये कॉन्फिडेंस दिया गया है कि भाई देखो, तुम्हारा काम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक चीफ का है या किसी लीडर का है, बिकॉज वी आर ऑल मेड अप ऑफ स्मॉल 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 लिंक्स। और एक चेन में जिसमें वो कड़ियाँ होती हैं, लिंक होते हैं, जब उसको हम जोड़ डालते हैं तो कहाँ से टूटती है वो, जहाँ सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। तो हर एक का ये अपना अंदर एक जज्बा है कि मुझे वो कमज़ोर कड़ी नहीं बनना है, ताकि ये सिस्टम मेरे कारण ना टूटे, कि मैं कहीं पे अपने रोल एंड टास्क में आई शुड नॉट बी फाउंड वांटिंग। सो हर कोई अपने आप को उस तरह तैयार करता है। हर किसी के आसपास जो उसके सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, पीयर ग्रुप है, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये तैयारी करते हैं कि उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है, उसकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करी जा सके, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ इक्विपिंग, इन टर्म्स ऑफ मे बी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। इट्स बोथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड थियोरेटिकल ट्रेनिंग। तो जब तक आप समझोगे नहीं, आप कर नहीं पाओगे किसी चीज़। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हमारा तैयार राउंड द 365 डेज ऑफ ईयर चलता रहता है। और इसके अलावा ये ट्रेनिंग कुछ बेसिक ट्रेनिंग हो गई और कुछ हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लड़ाई की तैयारी के लिए करनी होती है। तो उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं जिसमें हम सिमुलेट करते हैं कि जितना हम लड़ाई के सिचुएशन को सिमुलेट कर सकें, और वो ट्रेनिंग हम प्रैक्टिकली करते हैं। एक्चुअल लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बट उसके एलिमेंट्स को हम लाते हैं। कुछ आपस में एक दूसरे को सिमुलेटेड वेपन से शूट करके, कुछ एक्चुअल वेपन्स को शूट करके फायरिंग रेंज पे जाके, और उसके बाद
कुछ एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो नए सिस्टम्स को, नए वेपन्स का इंडक्शन देखते हैं, उनको हमने अपने खरीद तो लिया, उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, तो उसमें बहुत हमारा समय और एनर्जी जाती है। और वो जब इंडक्शन हो जाता है तो फिर उसकी ट्रेनिंग हम फील्ड वाले लोगों को देते हैं। तो ये साइकिल जो है हमेशा चलता रहता है, और इसी के बदौलत, इसी साइकिल के बदौलत हम जो कर पाए वो कर पाए। वरना अगर हमने अपनी प्रैक्टिस नहीं करी होती, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, अगर हमें अपने वेपन्स के बारे में पता नहीं होता, तो जो हम उन 4 दिनों में अचीव कर पाए वो नहीं कर पाते। और एक जो जब कहीं कोई आपदा आती है, आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, स्लिदर करवा रहे हैं लोगों को बाढ़ के एरिया से, और कहीं पे अगर लैंडस्लाइड हो गया तो वहाँ पे रोड बंद हो गई तो सामान, मेडिकल एड, जो एनडीआरएफ के लोग हैं उनको वहाँ पहुँचाना, तो वो भी काम जो है वो भारतीय वायुसेना करती है। जब भी हमें सिविल अथॉरिटी से कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है, तो हम वो टास्क भी हम लेते हैं। सो एयर डिफेंस ऑफ द नेशन is our responsibility 24/7, 365 days a year. Apart from that, remaining prepared for any contingency is our role and task, so that our adversary is deterred, and should there be a requirement, like we had this requirement during Operation Sindoor, then giving a befitting reply to the adversary is our task. So this is what the forces do in nutshell. No, मुझे बताया गया कि आज की जो गैदरिंग है ये सिर्फ MAIT के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसमें बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखी थी कि हमें क्या क्या हम फ्यूचर में देख रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमारे इक्विपमेंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा वॉरफेयर जा रहा है, ताकि आई कुड कैच द टेक्निकल माइंड्स टुडे। बट आई थिंक मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं जनरल बात करूँगा आज कि हमें करना क्या है एज ए स्टूडेंट। मेरे हिसाब से जो हमारी वैल्यूज़, जो हमारी वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स हमें सिखाते हैं, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क, एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन। आप बड़े से बड़े इंसान, बड़े से बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, आप कोई भी ऐसा बिजनेस ना कर ले जहाँ पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अगर आप अपने उन रूट्स को भूल चुके हैं, अगर उन वैल्यूज़ को भूल चुके हैं जो हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने हमें सिखाई हैं, तो आप कभी सही नहीं रहोगे। तो आपको ये ज़रूर रखना है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो अपने करियर में, अपने नाउ यू फ्रॉम स्कूल यू कम टू कॉलेज, लॉट ऑफ फ्रीडम, नो यूनिफॉर्म, कुछ भी पहन सकते हो, कुछ कहीं पे भी जा सकते हो। माँ बाप भी थोड़े से धीरे धीरे कम क्वेश्चन पूछा करेंगे कि भाई आप क्यों आ रहे हो, लेट क्यों हो गए। बहुत सारे लोग हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पेरेंट्स एक्सेप्ट व्हेन यू हैव टू गिव देम अ कॉल। लेकिन इस फ्रीडम का आपने गलत उपयोग नहीं करना है, इस फ्रीडम को आपने सही जगह उपयोग करना है। लेट देयर बी ग्रोथ ऑफ माइंड, लेट देयर बी ग्रोथ ऑफ थॉट्स, let there be more work towards the society than for your own self. राष्ट्र प्रथम जो लिखा हुआ है, जो बोला जा रहा है बार बार, हर एक ने यही बोला है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से निकले हैं, जिस राष्ट्र के हम सदस्य हैं, जिसके हम सिटीज़न हैं, उसकी तरफ हमारी जो ड्यूटीज़ बनती हैं उनको हमने बखूबी निभाना है। हम कुछ भी बन जाएं, अगर हम अपने राष्ट्र के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी ज़िंदगी सही नहीं जी रहे। तो ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप याद रखो। देयर विल बी ओकेजन्स इन योर टाइम, इन योर करियर, इन योर लाइफ, व्हेन यू विल हैव टू चूज़ कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए और मेरे को अभी किस चीज़ की तमन्ना है। एंड दैट इज़ वेयर योर डिसिप्लिन विल कम इन। बिकॉज आपको जब आप ये सोचोगे कि मेरे को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए, तो आपको वही चीज़ याद आएगी जिससे आपको फॉरएवर के लिए, जैसे बोलते हैं ना, प्रसन्नता से जगह अंदर से जो खुशी आती है वो मिलेगी, आपको कंटेंटमेंट मिलेगी। तो अगर आपके दिल में ये आया है कि आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर,
I have to serve the nation in some manner, if that is what is going to give you that final happiness, please make sure जो अभी की आपकी जो thoughts हैं कि अभी मेरे को किस चीज़ की तमन्ना है. अगर आपको अभी लग रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, मैकडॉनल्ड में कुछ खा के आऊँ, लेकिन अगले दिन एग्ज़ाम है, तो आपको चूज़ करोगे कि आज नहीं, मैं बाद में जाऊँगा, मेरे को पहले एग्ज़ाम देखना है, क्योंकि वो मेरे अल्टीमेट गोल के लिए इम्पॉर्टेंट है. सो आपका फोकस जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी, और उस हिसाब से अपने आप को ढालो, उस हिसाब से अपने आप को पेश करो, उस हिसाब से अपना दिनचर्या रखो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन इज़ ओनली व्हेन इट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन. हम सड़क पे जा रहे हैं, अगर पुलिस वाला खड़ा है तो रुकेंगे, वरना रेड लाइट जंप कर जाएंगे. वो रेड लाइट क्यों बनाई गई है? एक ऑर्डरलीनेस के लिए बनाई गई है, ताकि हम कहीं पे कुछ अपने आप को भी क्षति ना पहुंचाएं और किसी और को भी ना क्षति पहुंचाएं. सो वो डिसिप्लिन जो है वो अंदर से आना है आपको. सेकेंड, कंपटीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एम्बिशियस. अगर आप किसी चीज़ की तरफ सोचोगे नहीं तो उसको पाओगे कैसे? सो वी मस्ट एम फॉर सम प्लेस, वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट, बट दैट कॉम्पिटिशन should not be with each other. That competition has to be with my own self. कि मैं अपना जो कल है वो अपने आज से बेहतर बनाऊंगा. अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ तो कल मैं इससे थोड़ा सा ऊंचा जरूर होऊंगा. If I am competing with my own self every day, every month, every year, I will continuously improve. पर अगर मैंने अपना टारगेट कोई पड़ोसी रख रखा है या अपना क्लासमेट रख रखा है कि अगर मेरे मार्क्स उससे अच्छे आने चाहिए, तो जिस दिन वो आ गए, आपके मार्क्स अच्छे आए या उसके कम आ गए, आपका मोटिवेशन खत्म. उस दिन से आपका पढ़ाई खत्म हो जाएगी. क्यों? आई हैव अचीव्ड, आई हैव कम फर्स्ट इन द क्लास. बट द एम शुड बी, इवन इफ यू आर फर्स्ट इन द क्लास, माई एवरी नेक्स्ट डे इज स्लाइटली बेटर. दैट मीन्स एवरी डे आई एम इम्प्रूविंग, एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, एवरी डे आई एम ट्राइंग टू erase some part of me which I don't like. हम सब जानते हैं हमारे अंदर कितनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी चीज़ें वीक हैं. अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और डेवलप करो, अपनी वीकनेसेस को कम करो, उसकी तरफ मेहनत करो. ये देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. इट इज़ ओनली हार्ड वर्क. यू विल नेवर बी एबल टू अचीव एनीथिंग इफ यू डोंट वर्क हार्ड. एंड आई एम नॉट सेइंग कि हार्ड वर्क मीन्स सुबह से शाम तक बस पढ़ाई या कुछ जो भी बोला गया वही करना है. नहीं, बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में. हर एक चीज़ के लिए एक टाइम होता है, एक टाइम देना है. अभी इस स्टेज लाइफ में आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा टाइम देना है. और उसका मतलब नहीं बाकी एक्टिविटीज़ को टोटली ज़ीरो कर देना है. आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने माँ बाप की तरफ, भाई बहनों की तरफ, और रिश्तेदारों की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ. कुछ आपके अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. अपने आप को फिट रखना, अपने आप को खुश रखना, कोई थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसे पल लाना कि भाई आपका जो टेंशन दूर हो, तो वो सब आपने करना है, लेकिन एक बैलेंस के साथ. और ये बैलेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता. हर एक स्टेज में ये बैलेंस थोड़ा सा शिफ्ट होगा. एट द मोमेंट इट इज़ मोर टू डू विथ स्टडीज़, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम मे बी वर्क, देन growth in that work, then when you get married, it is your family life also. You have to strike a balance. Then you have your children, then you have to strike a balance that I have to give some time there also. So this balance has to be, and हर एक के लिए ये बैलेंस थोड़ा सा डिफरेंट होगा. हर एक की सिचुएशन घर पे डिफरेंट है, हर एक के अपने प्रेशर्स डिफरेंट हैं, हर एक की एक सोच डिफरेंट है उसको क्या करना है. So please make sure that you bring this balance. And like I said, be ambitious, but don't get overly tied to your dreams. You have heard of that statement, man proposes, God disposes. So हम कुछ भी कर लें, जितना मर्जी हाथ पैर मार लें, अगर भगवान कुछ और चाहता है, अगर हमारी किस्मत में कुछ और लिखा है तो वही होगा. So don't get overly tied. It should not bring you down so badly कि मैंने वो करना था
और वो मैं कर नहीं पाया तो मैं आई एम अ ब्रोकन मैन और ब्रोकन वुमन. नो, ट्राई टू बी कंटेंट विथ वॉट एवर यू हैव. दे से यू may not be able to get whatever you like, but you can always like what you get, and it is very important. I think married people know it more than anybody else. देखो ज़्यादा हंसी दिखाई दे रही है मेरे को फ्रंट बेंचेस में. So you have to make it happen. तो ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी, धूप छाँव, स्लाइटली अप स्लाइटली डाउन, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी थोड़े से ज़्यादा झटके, कभी बड़ी स्मूथ. हर एक को एंजॉय करना है, हर फेज को एंजॉय करना है. एंड वी हैव टू राइड अलोंग बिकॉज वी हैव टू बी अ फाइटर. वी कांट जस्ट गिव अप. नेवर एवर गिव अप. डोंट बिकम दैट वीक लिंक इन योर सिस्टम. नेवर. And if you find any one of your friends, any one of your colleagues is becoming a weak link or is going down in his morale, her morale, strength, whatever, please bring up that person also. वो आपकी ड्यूटी बनती है. एकजुट, एक साथ रहना है. They say if you want to run fast, you run alone. But if you want to run long, run together. We have to be together in anything that we do. Be a team person. Be a person, that everybody will like to say ये इसको मेरी टीम में आना चाहिए. एंड उसके लिए आपको इंडिविजुअल एक्सेलेंस की जरूरत नहीं है. आप यू मे बी जस्ट अबाउट एन above average person, but if you are a team person, everybody will want you because you will take everybody together, and that is what we should do. I had heard a very good statement. मैं एक स्कूल में गया था, वहाँ के जो इंचार्ज थे उन्होंने बोला, he says every soldier is a citizen in uniform and every citizen is a soldier out of uniform. So अभी सर ने बोला था कि भाई शायद कुछ लोग हमारे कॉलेज के भी फौज में जाएंगे. अभी कुछ लोगों के नाम भी लिए गए कि 2 एयरफोर्स में गए हैं, 1 नेवी में गए हैं. मैं ये कहना चाहूँगा, वेदर यू वेयर दिस यूनिफॉर्म और नॉट, येस आई एम वेरी प्राउड ऑफ वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म एंड दिस यूनिफॉर्म हैज़ गिवन मी सो मच. आज मैं जो इतना सम्मान पा रहा हूँ ये सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए है. अगर मैं कल इस यूनिफॉर्म से बाहर कहीं घूमता हूँ कोई मेरे को नहीं पहचानता है. सच बात है ये. और ये 1 साल के लिए है यूनिफॉर्म, 1-1.25 साल रह गया मेरा, उसके बाद फिर ये यूनिफॉर्म निकल जाएगी. लेकिन क्या मेरा देश प्रेम कम हो जाएगा? नहीं. क्या मेरे को इस यूनिफॉर्म के कारण देश प्रेम है? नहीं. सो हम किसी भी काम में कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, हम देश की सेवा फिर भी कर सकते हैं. तुम्हें ये यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है. लेकिन येस, इफ़ यू पीपल आर कीन टू वेयर दिस यूनिफॉर्म, वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू ऑल. वी विल बी वेरी डिलाइटेड टू हैव people who are groomed in such colleges to come and join our forces, because you come with such values that you add to our system. एक लास्ट बात, अभी गुरु गोविंद सिंह जी की बात चल रही थी, तो मेरे को एक उनका एक दोहा, उनका एक बात याद आ गया कि जेकर प्रेम खेलन का चाव, सर धर तली गली मेरे आओ. तो व्हाट ही मीन्स सेइंग दैट इज, अगर आपको प्रेम खेलन मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट भगवान से प्रेम. अगर आपको भगवान से प्रेम करना है तो अपना सर काट के मेरे पास आना पड़ेगा. तो ही इज नॉट मीनिंग ऑफ लिटरली कटिंग ऑफ योर हेड. व्हाट ही इज सेइंग इज अपनी ईगो को काटो, अपनी मैं को काटो. तो किसी भी शिष्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सब शिष्य हैं, हम थ्रू आउट सीख रहे हैं, लेकिन सिंस मैंने बोला ये आपकी स्टेज ऐसी है कि आपका जो प्रिडोमिनेंट पर्सनैलिटी है वो शिष्य की है इस समय, तो किसी भी शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी ईगो को काटो. यू शुड बी लाइक एन एम्प्टी स्पॉन्ज, जिसमें से सब स्क्वीज आउट करके आप रखो. जितना मर्जी पानी आता जाए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा.
लेकिन अगर आप उस स्पॉन्ज की तरह हो जो ऑलरेडी पूरी तरह गीला होकर पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपकी ये जो ये टाइम है, ये जो ये वक्त है, ये एब्जॉर्ब करने का है। सो अपनी ईगो को काटो। जो आपके टीचर्स, सीनियर्स जो आपको सिखा रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश करो। यू मे स्टिल हैव, आफ्टर ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन, नॉट एवरीबडी विल बी परफेक्ट। आप फिर भी देखोगे कि किसी की कुछ आदतें आपको पसंद नहीं है, किसी का कुछ एक पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो भी आपको सिखा रहा है ना कि आपको क्या नहीं करना है आगे। अगर आपको कुछ हर्ट कर रहा है, आप आगे मत करो उसको मत एब्जॉर्ब करो, वही एब्जॉर्ब करो जो अच्छा आपको लगता है। लेकिन अपने आप को जितना खाली रखोगे, उतना आप अच्छा एब्जॉर्ब करोगे। यही मेरे को आप सबसे कहना था। सो सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद एक अच्छा सिटीज़न बनना है, एक अच्छा समाज का अंग बनना है, और उसके बाद एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है। ये हमारा सीक्वेंस रहना चाहिए। अगर हम ये फॉलो करेंगे तो कभी गलत नहीं जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। एंड लॉट ऑफ पीपल सिटिंग हियर। सॉरी आप लोगों की तरफ कम देख पाया मैं, मेरे को आदत नहीं है इतना ऊँचा देखने की, क्या करें। धन्यवाद एंड जय हिंद। Let there be growth of thought, let there be growth of respect. So a standing ovation to this indomitable spirit, जो झुके नहीं तूफानों से, जो डरे नहीं मृत्यु के प्रहारों से, जो डटा रहे सरहदों की निगहबानी पे। सलाम ऐसे साहस को, नमन ऐसे पराक्रमी को। आज सकल देश सफल, भ्रांति विफल, क्रांति सफल, क्योंकि वायुसेना है अटल। Thank you so very much, sir, for your inspiring words. Go ahead, sir. तालियां नहीं चाहिए मेरे को, पीछे वाला जय हिंद चाहिए। तेरे पीछे जय हिंद। जय हिंद। सिर्फ स्टूडेंट्स बोलेंगे, आगे वाले लोग जय हिंद। जय हिंद। देखो आगे वालों की आवाज ज्यादा बुलंद है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू। Thank you so very much, sir. हम अपने पथ पर हैं अटल, क्योंकि यही शपथ। पुनः नमन साधुवाद माँ भारती के इस निडर क्रांति दूत को। एंड ट्रेमेंडस ग्रेटिट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू एयर चीफ मार्शल AP सिंह। जिसने सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना। शहादत की इबादत जो करते हैं, शहादत की इबादत जो करते हैं, उन्हीं को हम याद हर दिन करते हैं। युवा वर्ग में कर्तव्य निष्ठता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा का भाव पल्लवित करना, पुष्पित करना मेट्स का कर्तव्य है, मेट्स की का ध्येय है। इसे जागृत करने के लिए मेट्स सदैव तत्पर रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। सार्थकता, सेवा और संस्कार परिभाषित करते हैं मेट्स के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार लोहिया को। अनुरोध सबल नेतृत्व के परिचायक श्री विनीत कुमार लोहिया से कि आप धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। देहु शिवावर मोहि इहे, शुभ कर्मन ते कभू न डरूं। हे शिव, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं शुभ कर्मों से कभी न डरूं। ये वरदान, ये आशीष प्राप्त एयर चीफ मार्शल AP सिंह को। ओवर टू यू सर। मान्यवर मंचासीन महानुभाव, हमारे बीच पधारे राष्ट्र गौरव भारतीय वायुसेना के शीर्ष सेनापति एयर चीफ मार्शल श्री AP सिंह जी, मेट्स के संस्थापक एवं पथ प्रदर्शक श्री नंद किशोर गर्ग जी, सहयोगी ट्रस्टीगण एवं प्रबंधन समिति के सदस्यगण, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों एवं सभी उपस्थित गणमान्य जन, आज इस पावन अवसर पर जब हम अपने नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत कर रहे हैं, मुझे आभार ज्ञापन का ये अवसर मिला है। ये मेरे लिए
केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अपार गौरव और कृतज्ञता का क्षण है। सबसे पहले मैं अपने हृदय की गहराइयों से हमारे मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल श्री एपी सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। आपके जीवन की हर उपलब्धि एक प्रेरणा है, हर पद चिन्ह साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। आप केवल वायुसेना के सर्वोच्च सेना नायक ही नहीं बल्कि उस संकल्प और साहस के प्रतीक हैं जो असंभव को संभव बना देता है। हाल ही में आपके नेतृत्व में संपन्न हुआ ऑपरेशन सिंदूर इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं था बल्कि यह भारत माता की शान और सुरक्षा का उद्घोष था। जब हमारी सेनाओं ने आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया और शत्रु के दुस्साहस को धूल चटाई, तब हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। ये वह क्षण था जिसने हमें सिखाया कि यदि इरादे अडिग हों तो कोई विपरीत परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने हमारे मुख्य अतिथि का व्यक्तित्व एक जीवंत पाठशाला है, जहां साहस पाठ्यक्रम है, अनुशासन पुस्तक है और राष्ट्र प्रेम उसका मूल मंत्र है। मैं मैट्स के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपकी दूरदर्शिता और अथक परिश्रम ने इस संस्था को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है जहां आज हम हजारों विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। मैं अपने सभी सहयोगी ट्रस्टी साथियों, प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों, शिक्षकों, स्टाफ और समर्पित विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को गरिमामय रूप देने में अपना दिन रात एक किया। स्वागत की व्यवस्था से लेकर मंच संचालन तक, एनसीसी गार्ड ऑफ ऑनर और अनुशासन से लेकर तकनीकी सहयोग तक हर जगह आपका कुशल नेतृत्व और समर्पण झलकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी अपने जीवन की नई दहलीज पर खड़े हैं। आपके सम्मुख उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि स्वयं उस चरम उत्कर्ष का प्रतीक हैं जिसे पाने का स्वप्न हर युवक देखता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि लक्ष्य ऊंचे हों तो कठिनाइयां केवल सीढ़ियां बन जाती हैं। अनुशासन जीवन में आत्मबल बन जाता है और राष्ट्र प्रेम हर उपलब्धि को सार्थक बना देता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन जीवन मूल्यों को आत्मसात करें और केवल सफल इंजीनियर, प्रबंधक या प्रोफेशनल ही न बने बल्कि एक संवेदनशील नागरिक और सच्चे देशभक्त भी बने। अंत में मैं पुनः हमारे मुख्य अतिथि का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा और उत्साह का अमृत प्रदान किया। आपका ये सानिध्य हमारे लिए केवल सम्मान नहीं बल्कि एक अमूल्य धरोहर है। साथ ही मैं सभी उपस्थित ट्रस्टी महानुभावों, शिक्षक गणों और विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम की गरिमा को अपनी उपस्थिति से और बढ़ाया। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और राष्ट्रहित
सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित अकाट्य अचूक लक्ष्य साधना का परिणाम है आज का दिन। अनवरत अप्रतिहत जिजीविषा का यथेष्ट रूप है आज का दिन, आज का यह उत्सव, आज का यह महोत्सव। धन्यवाद विनीत सर आपके आशीर्वचनों के लिए। प्यारा देश जय देशेश, जय अशेष सदैव विशेष, जहाँ न संभव अग का लेश, केवल पुण्य प्रवेश। जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए यथास्थान खड़े हो जाएं। जय